हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो कि इस एग्जाम्पल में यूज़ होने वाली है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें E और F इस साइड AB और AC के या कोई से भी दो साइड्स की हम बात करें तो ये जैसे हमने दो साइड ले ली AB और AC, तो इनके मिड पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट्स को इन मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जब हम एक लाइन बनाते हैं EF, ये EF इस BC की हाफ होती है और ये एंगल AEF इस पूरे एंगल ABC के इक्वल होता है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन होती है और हम प्रूफ करके निकालते हैं कि EF इज़ पैरेलल टू BC। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम में ये तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में है कि इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। तो ये साइड AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है F और BC का मिड पॉइंट है E। ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ABC जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको ये 4 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। तो ये चारों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने गिवन में लिख लिया कि DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूव में हमने लिखा कि हमें प्रूव करना है कि DAF इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि DAF इज कॉन्ग्रुएंट टू FED इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DBE एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू EFC। मतलब ये चारों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में फर्स्ट पॉइंट है कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, ये हमने गिवन में से लिया। तो यहाँ पर देखिए D और E जो है वो AB और BC के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, आप पिछले मैंने आपको एक फिगर बताया था कि इसमें ये जो इस तरह का ट्रायंगल होता है तो इसमें जब ये वाला और ये वाला अगर इसके मिड पॉइंट है तो इनको जोड़ के जो लाइन बनाते हैं वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें इस ट्रायंगल में, तो इधर आप देखिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि D और E इसके मिड पॉइंट है, इनको जोड़कर जो इसके सामने वाली यानी कि ये वाली जो साइड होगी, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि DE इज़ पैरेलल टू AC। ठीक है, ये जो DE है ये इस AC के पैरेलल है और इसका मैंने रीज़न लिख दिया फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखें तो सिमिलरली DF भी EC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि F भी मिड पॉइंट है तो ये BC के पैरेलल हो जाएगी। DF ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से ही। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा वो ये होगा कि जो EF है ये वाली साइड ये इस साइड के पैरेलल हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ADEF पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है? BDEF ये दूसरा पैरेललोग्राम बन रहा है क्योंकि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। और तीसरा पैरेललोग्राम बन रहा है DFEC। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक हमने क्या निकाला कि ये सारी जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हो गई? ये जो साइड्स हमने लिखी है यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये चारों ट्रायंगल्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम अब वो प्रूव करते हैं। आगे देखिए, अब आप आगे देखिए ये वाला जो पैरेललोग्राम है हमारा BDEF, इसमें ये DE जो है एक डायगनल है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी पैरेललोग्राम बनता है और उसका अगर डायगनल उसको काट रहा है तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो बनेगा वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, वैसे ही अब आप अगर इस वाले पैरेललोग्राम में देखें, ये वाला जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसमें DE जो है वो एक डायगनल है। ठीक है, तो अब देखिए
उस वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जब डायगोनल कट करता है तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर देता है, तो उस वाली थ्योरम से हम यहाँ लिख देंगे कि BDE यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला मैंने इसमें रीज़न ये लिख दिया कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। सिमिलरली अब हम अगर इस वाले पैरेललोग्राम की बात करें ADEF, इसमें DF एक डायगोनल है। ये देखिए इन पैरेललोग्राम ADEF DF इज़ अ डायगोनल, तो उस थ्योरम से हम यहाँ लिख देंगे कि DAF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FED, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं DAF और FED। इसको मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन दे दी। इसके बाद अगला पैरेललोग्राम देखते हैं DFEC। ये वाला जो पैरेललोग्राम है हमारा, इसमें EF जो है वो डायगोनल है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो उससे ट्रायंगल EFC और FED एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये इक्वेशन 3 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हमने देखा कि ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता चला कि ये जो BDE है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ADF इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हमने देखा कि EFC इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये चारों ये जो तीनों ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, ये इस मिड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो उससे ये चारों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने क्या लिखा कि BDE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FED, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DAF, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EFC। इस तरह से ये चारों ट्रायंगल्स जो थे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया सो ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।